मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यदि किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कोई रोग न हो और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा होगा जो स्वस्थ तो हैं किंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जीवन भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो व्यक्ति के सिर पर चोट लगने से वह अपना मानसिक संतुलन ही खो देता है। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को, जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता आ जाती हो, दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा इसी विषय पर आधारित है जिसका नाम है दिव्यांगता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द के प्रयोग पे जोर दिया है। दिव्यांग से तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। कभी कभी हम जब अपने दिव्यांग साथियों से मिलते हैं तो हमें उनकी आंखों में उनकी अक्षमता दिखती है और वे अपने आप को असहज एवं कमजोर समझने लगते हैं, जबकि ईश्वर ने उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास एक ऐसा अंग है जिसमें दिव्यता है। इसलिए विकलांग की जगह इन्हें दिव्यांग कहना चाहिए। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी से होता है। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष, दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। किसी अंग विशेष की कार्यक्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हों, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता होती है। शारीरिक अक्षमता में पेशीय एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना आदि शामिल होते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल किए गए हैं। दिव्यांगता अस्थायी, अस्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। और उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना। जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है।
इसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाते और सामान्य जीवन व्यतीत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में दिव्यांगता की नई नई श्रेणियां प्रकाश में आई हैं। केंद्र सरकार ने कई नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। अब 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो आइए कुछ दिव्यांगताओं को समझते हैं। दृष्टिबाधिता। आंखें हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन, आईसाइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। लोकोमोटर दिव्यांगता। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैलेसी, फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह जाती है। मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। इस दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। श्रवण दिव्यांगता। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है। बच्चा परिवार या आसपास के वातावरण में लोगों की बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल बाधित होते हैं। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति
समाज का नज़रिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत पुनर्वास सेवाओं के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक और राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांग दिवस अवसर पर प्रदान किया गया। उत्कृष्ट एवं बाधा रहित वातावरण के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ को 3 दिसंबर 2014 विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांगता 40% है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम IDDC सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। मोबिलिटी इंटरनेशनल USA MIUSA अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के रूप में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पूल के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1992 में हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। दिव्यांग जनों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम दिव्यांगों के शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा कि दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार और समाज पर बोझ हैं। दिव्यांगता अभिशाप नहीं, सही सोच से अभाव भी विशेषता बन जाते हैं। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अतः हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। उन्हें
समानता के अवसर मिलने चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें सहानुभूति दिखाकर दया का पात्र बनाना चाहिए। अक्सर हमारे दिव्यांग साथी जागरूकता के अभाव में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते, जिससे उनकी उन्नति में बाधा पहुंचती है। यह हम सबका सामाजिक कर्तव्य है कि हम अपने दिव्यांग साथियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। अब आपकी बारी। दिव्यांगों के प्रति अपने दायित्व एवं कर्तव्यों की परिचर्चा अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से करके अपने अभ्यास पुस्तिका में 100 से 150 शब्दों में आप लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा हम यहीं संपन्न करते हैं। बहुत बहुत